हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 10 नंबर क्लास है। मैं आपके सामने यह दो प्रश्न लेके आया हूँ। इन्हीं दो प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये हल होते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, पहले हम लोग 27 नंबर बना लेते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न कह रहा है, उस त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -1 12 -1 0 और 4 0। आप अगर सोल्व कीजिएगा इसे तो आपको पता क्या चलेगा। आप ध्यान से देखिए, तो ये त्रिभुज का बात हो रहा है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। एक का नाम अगर हम ए कह दे, इसको बी कह दे, इसको सी कह दे, तो इसका जो निर्देशांक दिया गया है -1 12 है, इसका निर्देशांक -1 0 है और इसका निर्देशांक जो है 4 0 है। अगर आप यहाँ लिखना चाहिएगा तो आपको पता चलेगा कि -1 12 है, बी का निर्देशांक -1 0 है और सी का निर्देशांक 4 0 है। अगर आप लिखना चाहिएगा आपको पता चलेगा ये x1 होता है, ये y1 होता है। x1 -1 है और y1 जो है वह 12 है। x2 जो है -1 है और y2 जो है वह 0 है। x3 जो है वह 4 है और y3 जो है वह 0 है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये निर्देशांक दिया गया था। हमें कहा गया है कि त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक को निकालना है। अंतः केंद्र का मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था। अंतः केंद्र का फॉर्मूला था, अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालने का ax1 + bx2 + cx3 बटाया a + b + c कॉमा ay1 + by2 + cy3 बटा a + b + c। यहाँ a b c जो है वह भुजा की लंबाई थी, तीनों भुजा की लंबाई थी। आपको सीरीज किस प्रकार से याद रखने थे, आपको याद कीजिए। आपको मैंने बताया था, अगर ये बड़ा ए होगा तो ये जो लंबाई होगी यह छोटा ए होगी, ये बड़ा बी होगा तो ये जो लंबाई होगी यह छोटा बी होगी, और ये अगर बड़ा सी है तो ये जो लंबाई है वह छोटा सी होगी। ये मैंने आपको बताया था उस समय जब थ्योरी पढ़ा रहा था, उस समय मैंने आपको बताया था इस प्रकार से ये होता है। तो जरा सा आप ध्यान से देखिएगा, आपको फार्मूला में ए बी सी जरूरी पड़ेगा, जरूरत है ए बी सी का। तो ए बी सी आपको निकालनी पड़ेगी। निकालेंगे कैसे हम लोग, तो दूरी सूत्र से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। अगर हम लोग ए बी निकालना चाहे तो ए बी कैसे निकलेगी, दूरी सूत्र होता है, क्या होता है, √अंडर x निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर ये दो प्रकार ये फॉर्मूलाएं होती हैं। तो आप निकालना अगर चाहिएगा ए बी, तो यहाँ तो ए बी सी है तो ये सी निकलेगा। कैसे, तो -1 -1, ये एक माइनस फॉर्मूला का है, एक माइनस क्वेश्चन का है, इसका होल स्क्वायर प्लस 12 - 0 का होल स्क्वायर। अगर आप इसे निकालना चाहिएगा तो आपको पता चलेगा -1 +1 और इसका होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा। -1 + 1 0 हो जाएगा, यानी कि 12 के स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसीलिए स्मॉल जो छोटा सी है वह 12 हो गया। आपने छोटा सी निकाल लिया, अब हम लोग धीरे धीरे सभी निकालेंगे। अब हम लोग BC निकालेंगे इसी प्रकार से। तो BC अगर रखना चाहिए था फॉर्मूला तो इसी प्रकार से आप लिखिएगा, x निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर, इसका -1 है और इसका 4 है, तो -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस इसका 0 है, इसका भी 0 है, तो 0 - 0 का होल स्क्वायर। अब इसे बनाएंगे हम लोग तो -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में 0 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, यानी ये 5 आ गया। BC जो हम लोगों ने निकाला ये A निकला है, इसीलिए A जो है 5 होगा
ये जो आया है सो 12 आया है, अब देख रहे हैं। और एक और हम लोग को बचा हुआ है AC। अब हम लोग AC निकालेंगे, AC का भी फॉर्मूला वही डालेंगे हम लोग, -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 12 - 0 का होल स्क्वायर, -1 अब 4 - 5 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अभी 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, इनकी 25 प्लस 144 यानी 169 हो गया। 169 का वर्गमूल जो होता है 13 होता है, यानी आपने बी भी जान लिया। ए जो है 5 है, बी जो है 13 है और सी जो है वह 12 इकाई है। आप देख रहे हैं हम लोग ने तीनों निकाल चुके हैं। अब हम लोग फॉर्मूले पर जाते हैं। केंद्र का निर्देशांक पूछा गया है, अंतः केंद्र का निर्देशांक पूछा गया है। तो अंतः केंद्र तो यहाँ ऐसे होता है, यहाँ अंतः केंद्र है, इसको वो से सूचित करते हैं, इसी का निर्देशांक निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे अंतः केंद्र O का निर्देशांक बराबर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c। तो हम लोग अब बढ़ेंगे और इसको बनाएंगे। ए हम लोग ने जान लिया है 5 है, x1 हम लोग जान रहे हैं, सभी मान दिया हुआ है, -1 है, सिर्फ सोल्व करना है। b हम लोग जान रहे हैं 13 है, x2 हम लोग जान रहे हैं -1 है, और c हम लोग जान रहे हैं यहाँ है 12 है, और x3 हम लोग ने जान लिया है 4 है, और बटा में a यानी 5, 13 और 12 हो जाएगा। और कॉमा में यहाँ भी इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे, a जो है 5 है और y1 जो है आप देख रहे हैं 12 है, प्लस b जो है 13 है और y2 जो है 0 है, प्लस ये 12 है, c जो है 12 है और y3 0 है। अब बटा में वही होगा 5 प्लस 13 प्लस 12। अगर आप बनाइएगा तो 5 एकम 5 हो जाएगा, -5 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है क्योंकि, और ये हो जाएगा -13 और ये हो जाएगा 48। अब बटा में हो जाएगा 12 13 25 और ये 5 30 हो जाएगा, कॉमा 12 25 60 प्लस 0 प्लस 0 बटा 30 हो जाएगा। अगर इसे आप बनाइएगा तो माइनस ये भी माइनस में है तो -18 हो जाएगा, अब प्लस 48 हो जाएगा, अब बटा में ये 30 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 बटा 30, ये हो जाएगा 30 बटा 30 और ये हो जाएगा 60 बटा 30, कट के आ जाएगा 2 और ये कट के आ जाएगा 1 यानी 1 का 2। तो ये जो है अंतः केंद्र का जो निर्देशांक आया वो आया है 1 और 2। इस प्रकार से आपको प्रश्न को हल करने थे। कोई प्रश्न भारी नहीं है, आप ध्यान से देखिएगा तो सभी प्रश्न हल्के ही मिलेंगे आपको। तो अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है 21 नंबर। तो 21 नंबर कह रहा है आप देख पा रहे हैं 21 नंबर क्या कह रहा है। आपको सभी प्रश्न इसी प्रकार से हल करने हैं। 21 नंबर कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2 3 8 3 और 6 7 हो तो उस त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछा गया। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर हम लोग सोल्व करना चाहिए, ये त्रिभुज हुआ और ये वृत्त बना, इसके केंद्र का निर्देशांक पूछा गया है। अगर इसे हम लोग ए कह दे, इसे बी कह दे और इसे सी कह दे तो इसका निर्देशांक दे दिया गया है 2 3 है, इसका 8 3 है और इसका जो निर्देशांक दिया है 6 7 है। आप देख रहे हैं इसका निर्देशांक पूछा गया है XY में। तो आप देख रहे हैं ए का जो निर्देशांक दिया गया है वह 2 3 है, बी का जो निर्देशांक दिया गया वह 8 3 है और सी का जो निर्देशांक दिया वह 6 7 है।
इससे हम लोग x1 पाते हैं, इसे x2 x1 x2 x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो x1 जो है 2 है और y1 जो है 3 है, x2 जो है 8 है और y2 जो है 3 है और x3 जो है 6 है, y3 जो है 7 है। लेकिन जो केंद्रक का फॉर्मूला होता है, अगर सूत्र से हम लोग चले सूत्र से, तो केंद्रक का जो होता है फॉर्मूला, केंद्रक ओ का जो निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, का निर्देशांक बराबर इसका होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। बहुत सिंपल फॉर्मूला है इसका, अंतर केंद्र से भी हल्का है। तो हम लोग चलते हैं। x1 कितना कहा गया है, तो 2 प्लस 8 प्लस 6 बटा में 3 और ये जो है 3 प्लस 7 बटा में 3। अगर हम लोग इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 16 बटा 3 और ये हो जाएगा 13 बटा 3। यही निर्देशांक हम लोग का केंद्रक का निर्देशांक आया 16 बटा 3 और 13 बटा 3। यही हम लोग का आंसर। इसी प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाएंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट करते रहें। तो आज का सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।